बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। उन्होंने कैमूर में कहा कि उनके विभाग के अधिकारी चोर हैं। सुधाकर सिंह ने साफ शब्दों में आरोप लगाया कि उनके विभाग के अधिकारी 25 से 50 हजार रुपए वसूलते हैं। मंत्री सुधाकर सिंह ने किसान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि उनके विभाग के अधिकारी भ्रष्ट हैं, लिहाजा अधिकारी अगर लोगों से पैसे मांगे तो उन्हें जूते से मारो, जूते से पीटो। आपको बता दें कि इससे पहले भी सुधाकर सिंह ने विवादित बयान दिया था। 12 सितंबर को कैमूर में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह विभाग के अधिकारियों और अपनी गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे थे। उन्होंने कहा था कि हमारे विभाग के लोग चोर हैं और हम उन चोरों के सरदार हैं। हमारे ऊपर और भी कई सरदार मौजूद हैं। किसान तय कर ले 3 साल कि हम अपने खाने से ज्यादा नहीं पैदा करेंगे, तो सच में देश के सभी नौकरशाह और देश के नेता सुधर जाएंगे। लेकिन हम लोग का मन ही नहीं मानता किसानों का। कंपटीशन है कि फलाने का 7 लीटर गया तो मेरा तो 7.25 लीटर कैसे जाएगा। तो दिन में यूरिया छिड़कते हैं तो दूसरा वाला किसान रात को यूरिया छिड़कता है कि मेरा 7.25 लीटर कैसे होगा। परिणाम का जब पीटिएगा वो अधिकारी को। और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश जी जुड़ रहे हैं। रजनीश, अधिकारियों को भ्रष्ट कह देना कितना इजी है? यही अधिकारी सरकार की योजनाओं को क्रियान्वयन करने का काम करते हैं और जिस हौसले के साथ कृषि मंत्री आरोप लगा रहे हैं वो कहां तक जायज है? देखिए, जब से सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बने हैं, लगातार जिस तरीके से उनके बयान रहे उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं और लगातार विपक्ष जो है बिहार में उनको कटघरे में खड़ा करके उन पर निशाने साधता रहा है। इससे पहले भी जब वो मंत्री बने उसके बाद अपने क्षेत्र में गए तो उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे बैठकें की, उसके बाद खुले तौर पे कहा कि सारे लोग जो है विभाग के वो चोर हैं और मैं खुद अपने बारे में उन्होंने कहा कि मैं चोरों का सरदार हूँ। तो इस तरीके से जो बातें हुई थी इसको लेकर विपक्ष ने जोरदार तरीके से हमला बोला और उनको निशाने पर लेते हुए सवाल खड़ा किए और इसके बाद यहाँ पे भी जवाब तलब हुई थी। साथ ही साथ जो उनके नेता हैं वो भी उन्हें तलब किए थे और स्पष्टीकरण की बातें कही थी। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इस बात को लेकर उनसे जवाब तलब की थी। तो कुल मिलाकर ये जो मसला है वहाँ पे रफा दफा हो गया, लेकिन उसके बाद से भी लगातार उनके जो बयान आते रहे हैं, इन सारे प्रकरण के बाद उन्होंने उस बात को दोहरा दिया कि हम अपनी बातों पे कायम हैं। इसके बाद जब केंद्र से मंत्री आए थे और उन्होंने उर्वरक को लेकर यहाँ पे बातें कहीं और कई सारे सवाल जो है वो खड़ा किए कि किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है और किस तरीके से समस्या है, जो बीच का जो गैप है, इसको लेकर सुधाकर सिंह ने फिर अपनी बातों को जस्टिफाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के मंत्री ने वही बातें कही हैं जो हम कहते रहे, यानी मेरी बातों की उन्होंने पुष्टि कर दी है कि विभाग के लोग चोर हैं। तो इस तरीके से वो अपनी बातों को लेकर अड़े हुए हैं और जिस तरीके से बार बार जो बातें हो रही है और अब जो प्रकरण है, रजनीश आप बने रहेगा और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर वो सुनवा देते हैं। कृषि मंत्री श्री सुधाकर सिंह का बयान गैर जिम्मेवाराना बयान है। किसी अधिकारी को आप पीट नहीं सकते हैं। आपके इस बयान को मैं घोर निंदा करता हूं। ये गैर जिम्मेवाराना बयान आप दे करके आप एक संसदीय परंपरा को अपमानित करने का काम किए हैं। उसके लिए धर पकड़ करने के लिए, घूसखोरी पकड़ने के लिए बिहार सरकार ने एक विभाग को बना के रखा है और वो विभाग के अधिकारी को काम है और घूस देने वाले को जेल में स्थान होता है, घूस लेने वाले को जेल में स्थान होता है। आप जो है ऐसे अधिकारी को जेल में डालने का काम करें, आप उसको जूता से पीटने का करके और सारे अधिकारियों को अपमानित करने का काम नहीं करिए। रजनीश, संसदीय परंपरा है और उसका निर्वहन भी है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उस सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह की बातें करना, जूते से पीटना, हिंसा को बढ़ावा देने की बात कहना, क्या एक मंत्री को शोभा देता है? जैसा कि बीजेपी भी कह रही है कि ये जो आरोप है गैर जिम्मेदाराना है। नहीं, देखिए, मंत्री तो अलग बात है, किसी सामान्य व्यक्ति को भी ये शोभा नहीं देगा कि वो इस तरीके का बयान दे और साथ ही साथ नियम कायदे कानून को हाथ में ले या उकसावे की बात कहे। हर चीज़ के लिए एक नियम कायदा कानून है
और विधि व्यवस्था है, तो इसको लेकर जो जवाबदेह जिम्मेदार लोग हैं, न सिर्फ वो जनप्रतिनिधि है बल्कि सरकार में वो शामिल है, यानी सरकार है, और वो अगर ऐसी बातें कह रहे हैं तो यानी सरकार की बातें हैं। तो ऐसे में जो उनके बयान आ रहे हैं तो इसको लेकर निश्चित तौर पे सवाल खड़ा होता है। और सत्ता पक्ष हालांकि कई ऐसे जो बयान होते हैं उसमें बैकफुट पर आ जाती है या फिर बचाव करती है, लेकिन विपक्ष जो है इसको लेकर हमलावर है और कहीं से इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता कि कोई भी जनप्रतिनिधि या फिर सरकार में शामिल मंत्री जो है इस तरीके से बात को कहे, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो या फिर और भी कोई बातें हो या महकमे के कोई छोटे कर्मचारी हो या बड़े हो। गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए सजा है। बिल्कुल रजनीश, एक जिम्मेदार पद पर होने के बाद ये जो बयान है कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदाराना है और इससे इस बयान से कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनका मनोबल भी टूटेगा, उनका मनोबल गिरेगा। यहाँ अधिकारियों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत थी लेकिन ये उल्टा कर गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हालांकि कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही। गुलाम गौस ने क्या कुछ कहा, ये सुनाते हैं। तो नौबत तो ही नहीं आनी चाहिए। अगर आप नज़र रखिएगा जनताओं की समस्या पर और अफसरान पर कि कौन क्या कर रहा है, उनको तो बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं। आप उनकी खबर लीजिए, जूता मारना चाहिए, ये सब सस्ती शोहरत पाने के लिए लोग कहता है। तो समय कुछ लोग होते हैं काम धाम कुछ नहीं करना, ऐसा बात बोलो कि एक केंद्रीय मंत्री भी हैं। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने दिल्ली में सीएम